नमस्कार विचारा का इसकी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ जो कि है आई दृष्टि करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस आरओ स्पेशल, है ना। अगर बिहार स्पेशल को छोड़ दिया जाए तो बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट रहेगी, ठीक है। इसमें केवल और केवल आई दृष्टि चलेगा। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हम किस स्ट्रेटजी से इसको लेकर चलेंगे, पूरा पूरा श्रृंखला को। ये पूरी सीरीज चलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कि एक वीडियो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि आगे 3 घंटा में हम पूरा रिवाइज करा देंगे, 3 घंटा में ख़त्म कर देंगे, ये हमारे साथ नहीं होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मतलब होता है ना, अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में क्या देखिए, इसके पहले हमने जो है यूपी पीसीएस स्पेशल और आरओ का जो प्लेलिस्ट एक चला रखा, ठीक है। उसमें काफ़ी कुछ जैसे घटना सार का हो गया, या कह लीजिए कि परीक्षावाड़ी के कुछ चैप्टर हमने जो है कवर कर रखे हैं, ठीक है। एक बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम जो है वही वही चैप्टर के आई दृष्टि से शुरू करें जो कि उसमें कवर नहीं किया गया है, या मतलब जो नया अपडेट हुआ है ना। जैसे कि अर्धवार्षिक मैंने कवर कर दिया था उस वाले प्लेलिस्ट में। अगर आपको ज़रूरत हो आप जाकर देख लीजिएगा उस चीज़ को, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन फिर दिमाग में मेरा आया कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ कि आई दृष्टि वाला पूरा कवर करते हैं, बहुत होगा रिवीजन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जो ओवरलैप करेगा जो नई चीज़ें वो रिवीजन हो जाएगा एक बार। और ऐसा नहीं कि रिवीजन कर लेंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, या मतलब कि बहुत ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये। दूसरी चीज़, मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटजी कैसे रहेगी। देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप भी नोटिस किए ही होंगे इस चीज़ को, कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, ये वाला पेज, ये पहला पेज है घटना आई दृष्टि का सूक्ष्म दृष्टि, ठीक है। मैं यहीं शुरू कर रहा हूँ, है ना। डिटेल वाला फिर इसके बाद आएगा। अब जैसे ये पेज है ना, अगर इससे क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा नोटिस किए होंगे। कारण क्या है, हम इस जो सीरीज जो शुरू कर रहे हैं ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है, समझ रहे हैं ना। मतलब प्रीलिम्स को ध्यान में रखा जाता है, और प्रीलिम्स के पेपर का सबसे जो खास बात होती है, सबसे स्पेसिफिक बात होती है, वो होती है क्लियरिटी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद करके जाना है, वहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन ऑलरेडी रहेंगे पेपर में, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को जो है सही सही, जैसे अब ये दिया गया, आप क्लियरिटी पता होना चाहिए, हाँ यही चीज़ है। प्रीलिम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। मेंस होता तो आपको रट करके जाना पड़ता, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर कुछ लिखते तब नंबर मिलता। यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है प्रीलिम्स में, और जब आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट करेंगे तब जाकर के आपको क्वेश्चन, और गलत करेंगे तो उसका पेनल्टी भी है। मतलब प्रीलिम्स इस चीज़ से इसकी डिमांड करती है आपसे कि आप जो है जो बोलिए सही बोलिए, वरना मत बोलिए। मतलब कि आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप ये श्योर रहिए कि जो है कि आपको पनिशमेंट या तो मिलेगा, या तो फिर जो है उसका जो है नंबर मिलेगा। इसके लिए श्योर रहिए। तो अब मेरा स्ट्रेटजी इसमें क्या है पढ़ाने का। मेरा स्ट्रेटजी ये है कि मैं भी चाहूँ तो आपको जो है 2 घंटे में 3 घंटे में सब कुछ समराइज कर दे दूँ, और सच बताऊँ आपको, उससे बेहतरीन जो 3 घंटे में बोल रहा हूँ उससे बेहतरीन आप 1 घंटे में बैठ के पूरा पूरा जो रिवाइज कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, सवाल ये नहीं है। और आपको बता दूं, जब तक पेपर को और आज की लेक्चर हम जो पढ़ा रहे हैं इसके बीच में ना बहुत गैप है, मतलब कि अभी आप पास पर्याप्त टाइम है ना। ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, समस्या ये नहीं है। समस्या क्या आती है कि आप 10 बार पढ़ेंगे लेकिन वही चीज़ गलत कर देंगे, है ना। जो पढ़ाने से कभी कभी आपको दिमाग में डाल लगेगा कि फालतू की बहुत बकैती होती है, फालतू चीज़, ये एक ना एक फ्रिक्वेंसी चेंज करने का प्रोसेस होता है, और कुछ नहीं होता है ना। जैसे कहते हैं कि एक ही चीज़ को हम आपको सेम चीज़ दिखाएं, किताब पढ़ना इसलिए कठिन हो जाता है कि एक ही तरह सब लिखा रहता है, तो वहाँ पे आपको दिमाग को यूज करना पड़ता है। और जब कोई बताता कोई समझाता है तो वो दिमाग के अलावा जो है अपने आप दिमाग शिफ्ट होता रहता है ना। थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं। खैर हम तो देखिए, हम लोग तो वही है कि इंजीनियरिंग वाले हैं और उस पर भी यूपीएससी वाले हैं, तो हम लोग तो अपने स्ट्रेटजी से चलेंगे ना। हाँ, थोड़ा सा कुछ लोगों को लगा कि हाँ, हमको भी लगा कि हमको जब पीसीएस के लिए पढ़ा देना चाहिए करंट अफेयर्स, तो कर दिया जा रहा है ना। तो इस चीज़ को एकदम बारीकी से ध्यान रखिएगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। क्या कोरम पूरा कराना है हमारा उद्देश्य। अच्छा, एक गलती और भी होती है। अब जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स का हमने सीरीज शुरू किया, अब आप हमसे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक है वो भी सब कवर कर दें। ये कैसे हो जाएगा।
अगर आप जैसे मान लीजिए ये अभी 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 जैसे ही चर्चा है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट देखिए, जैसे ये अभी अभी पहला क्वेश्चन है हवाई अड्डे के बारे में। अब अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरे हवाई अड्डा, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इससे रिलेटेड क्या और कुछ भी हमको जानना चाहिए, अगर आपको खुद खोजना पड़ेगा। अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं करंट अफेयर्स में स्टैटिक भी मर्ज कर दूँ, इससे अंत क्या होता है, इससे इफिशियंसी बढ़ती नहीं है। आप जो 30-40 नंबर क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं करंट अफेयर्स ना, आप वो भी नहीं पढ़ पाते, बस अंतर इतना होता है। क्यों? क्योंकि सब खिचड़ी हो जाता है। जब कोई चीज़ खिचड़ी बना दी जाती है ना, तो फिर उसमें से फिल्टर करना बड़ा कठिन काम होता है। तो मतलब एकदम विज़न जो है क्लियर रखिए। ये पहला लेक्चर है इस सीरीज का, तो इसलिए हम आपको जो है कुछ चीज़ें ना स्पष्ट बता रहे हैं, क्लियर कट। हालांकि बीच में जो चर्चा होती रहती है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, टाइम देंगे इसमें, टाइम देंगे तो फिर उसके बाद आपको कभी कभी लगेगा बीच में यार छोड़ देते हैं, या कभी कभी लगेगा कि फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कभी कभी लगेगा, है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप श्रृंखला में बने रहेंगे, और नहीं तो पहले ही छोड़ दीजिए। कारण क्या है ना कि आप टाइम लॉस कर देते हैं, और जब टाइम लॉस कर देते हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस चीज़ को, एक एक क्रम से चलेंगे, और वीडियो को हमको इस चीज़ से टेंशन नहीं रहता कभी कि हमारा वीडियो जो है ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा लेक्चर ले रहे हैं टॉपिक, हमको इस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क केवल मुझे इस बात से पड़ता है कि जिस चीज़ को आपने पढ़ लिया एक बार, अगर एक बार पढ़ लिया और एक बार रिवीजन कर लिया, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो जाए फिर मतलब क्या रह गया, फिर तो वही हो गया ना कि जीरो हो गया फिर तो एग्जाम में। तो ऐसी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूरी पूरी श्रृंखला लेकर चलेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। एकदम मज़े से पढ़िए, चिल होकर पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए। देखिए स्ट्रेस में पढ़ने से आपको पता है मसल्स जो है सिकुड़ती हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी गिरती है। मसल्स एकदम बैलेंस में होने चाहिए ब्रेन के, ठीक है। जब आप ज़्यादा खुश हो जाएंगे तब भी समस्या आती है, पता चला ज़्यादा खुश हो गए हैं तो जो आ रहा है वो भी चला जा रहा है दिमाग से, और पता चला कि जब आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कुछ आ ही नहीं पा रहा दिमाग में, तो जाने सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एक बैलेंस मोड में रखेंगे तो दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त रहिए, चिल रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं बता रहा हूँ आप पूरा देखने के बाद ना एक बार आपको फील आएगा, हाँ यार मतलब मज़ा आया, है ना। और दूसरी चीज़ पढ़ाई ये करंट अफेयर्स रहिए, इन्जॉय करिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, पता चला कि रट रहे हैं 10 बार, अब पता चला कि मान लीजिए ये चीज़ हमने पढ़ा दिया, है ना। अब ये पुणे है, जैसे मान लीजिए पुणे हवाई अड्डा है, अब बैठ कुछ लोग रट रहे हैं, अच्छा पुणे हवाई अड्डा, पुणे हवाई अड्डा, भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको बस क्या करना है, अगर जैसे महाराष्ट्र सरकार की बात आए, महाराष्ट्र सरकार किस हवाई अड्डे पुनर्नामकरण की मंजूरी दी, तो आपको बस ये पता होना चाहिए पुणे। हालांकि ये तो आप गलती नहीं करेंगे ना, पुणे कहाँ पर है, अब ये भी थोड़े कहेंगे कि पुणे यूपी में है, तो उल्टा सोचेंगे ना फिर तो। पुणे हवाई अड्डा तो पता ही महाराष्ट्र में है, लेकिन पुनर्नामकरण की बात आए तो कहाँ का है, तो फिर तब याद रखिए कौन सा है, पुणे, है ना। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम चलेंगे आगे। चलिए श्रृंखला शुरू करते हैं, बाकी बीच बीच में डिस्कशन होता रहेगा, मज़े से एकदम चलते रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय शुरू करते हैं, इसके बाद फिर जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे डिटेल वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? क्या 23 सितंबर 2024 का न्यूज है ना। पुणे हवाई अड्डा, पुणे नहीं सर, पुणे याद रखिएगा, पुणे। अगर आ जाए पुणे कहाँ पर है तो बताने की बात है नहीं कि सर बच्चा हूँ बता दीजिए, हमको पुणे नहीं पता। अच्छा बच्चे हैं तो पुणे नहीं पता आपको। पुणे याद रखिए, ठीक बात है। ये वाला पॉइंट है, पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या? देखो पूरे 2 क्वेश्चन, अब दो स्टेटमेंट है, अब इससे 3-4 क्वेश्चन बना देंगे टेस्ट में। अब आप खुश हो रहे हैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करके, वाह वाह मजा आ गया सर, पता चला वहीं से 5वां क्वेश्चन बन गया नया एक ठो। तो ये सब ध्यान रखिए, क्लियर रखिए। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, तुकाराम। अब सर तुकाराम के बाद नाम ही नहीं आ रहा है, पता दिमाग में बैठा हुआ, सर तुकाराम तो साउथ में है, तो तुकाराम हो नहीं सकते। बस जैसे आपने पेपर में देखा कि पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा, आपको लगा सर तुकाराम तो हो ही नहीं सकते, तो कोई तुकबंदी नहीं बैठ रहा। अच्छा तुकबंदी बैठ रहे, बैठाइए, वही सही होगा आंसर। तुकाराम ही सही है, ध्यान रखिएगा। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? तुकाराम, है ना। तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, छठा बात 6 सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अब 4 पूछा हुआ है ना,
सबसे पहले कौन आ गया? केरल। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, स्टेट फूड, सर खाने वाली बात हो रही है, केरल तो पढ़ाई वाला है, केरल तो होगा नहीं आंसर में। हाँ फिर तो बड़ा बढ़िया याद हो गया। केरल से याद रखिए, पढ़ाई के मामले के अलावा भी जो है फूड सेफ्टी याद रखिएगा। उसको कौन है? तमिलनाडु। केरल 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 के जस्ट पास में ही कौन है? तमिलनाडु भी है ना, याद होगा आपको। मैप पता होना चाहिए, मैप ही नहीं पता, पता नहीं उल्टा सोच रहे हैं, ऊपर नॉर्थ में। सर केरल नॉर्थ में है क्या? वहाँ तो बड़े हिमालय, बहुत ठंडी लग रही होगी। अरे तो फिर तो भाई उसके बाद जम्मू कश्मीर। देखिए साउथ में सब्जी कहाँ पहुँच गई? सीधे ऊपर पहुँच गए, नॉर्थ में जम्मू और कश्मीर। उसके बाद गुजरात दी कहाँ पहुँच गया? सीधे पश्चिम में पहुँच गए। ठीक है, तीन तीन बस ऐसे याद रखिए, कुछ नहीं करना। फूड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, बस इतना ध्यान रखना आपको, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात, 4 पॉइंट इसे ध्यान रखिए। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अच्छा अच्छा, राजधानी का, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है ना, क्या है, किसका है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सुना है नाम? नहीं सर, हमने नहीं सुना है। अंडमान निकोबार नहीं सुनेंगे तो भाई फिर तो सर देशद्रोह तो नहीं होगा, मैं नहीं सुना हूँ। अरे ऐसा नहीं है ना। अंडमान एवं निकोबार, देखो दो 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 पॉइंट आ गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट है ना, एक पुणे था वो अलग है, ये पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ब्लेयर बेसिक पता होगा आपको, बस ये पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की राजधानी क्या है ना, कौन है? पोर्ट ब्लेयर, सर ब्लेयर। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? अब अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा, सर पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हमने सुना तो था, पढ़ा तो था, लेकिन क्या बताएं, श्री श्री कर कुछ पढ़ा था। श्री में क्या था? विजयपुरम, संस्कृत में नाम लिखा हुआ सर, नहीं नहीं नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे आ जाए कि पोर्ट ब्लेयर संस्कृत में लग रहा है कुछ, विजयपुरम, विजयपुर कर दे, क्या दिक्कत थी? नहीं, विजयपुरम करेंगे तब आ जाएगा क्या? पोर्ट ब्लेयर, बस इतना ध्यान रखना है आपको। वहाँ पर सही होगा क्वेश्चन, ऐसे कैसे नहीं होगा, सही होगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान रखिएगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था भाई? नई दिल्ली में आयोजित किया। कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। पता चला कि नई दिल्ली में मुंबई आ जाएगा ऑप्शन में, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। एक दिल्ली रहेगा, एक मुंबई रहेगा, एक साउथ में कोलकाता कर दे देंगे कुछ, या तो बेंगलुरु कर दे देंगे कुछ, ऐसे दे देंगे ताकि आप जो है सोचिए, खूब मजे सोचिए, और सोचिए फिर तुक्का मारिए, फिर गलत मारिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयोजन वर्ष लग रहा है ना, तो फिल्म सिटी टाइप का लग रहा है, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज कर जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया हो? सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल दे दे कोई ब्रिगेडियर टाइप का, ब्रिगेडियर फलाने, आप खुश हो रहे हैं सर, सैनिक ब्रिगेडियर। अरे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा था सर, मैंने देखा और तुरंत मार दिया आंसर। मैं सर दिमाग था मेरे पास, दिमाग लगाया, तुरंत आंसर सही पता चला कि जगदीप धनखड़ सही हो रहे उपराष्ट्रपति साहब। तो ऐसी गलतियाँ होती है, ध्यान रखिएगा। सैनिक स्कूल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? किसका उद्घाटन? सैनिक स्कूल का, गोरखपुर में। सर गोरखपुर में सैनिक स्कूल हो? अरे सर गोरखपुर, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी, कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? अब आपको लगे कानपुर में होगा क्या है, या मतलब ऐसा कुछ लगे जहाँ गंगा होगा, है ना, गंगा नदी, वहाँ पर दिमाग लगाएंगे, और दो तीन ऑप्शन दे देगा वो, गंगा नदी वाला, गंगा नदी, यमुना नदी वाला, है ना, बहुत कर देगा। तो एक तो सिंधु वाला, उसके आसपास कुछ दे देगा, और एक दे देगा क्या? सूरत, गुजरात। आपको लगेगा सूरत कैसे होगा? सूरत के लिए पानी के लिए क्या मोदी कोई संबंध ही नहीं बना पा रहे हैं? हाँ फिर तो बस बस ऐसा सोच लीजिए, फिर तो भाई 1/3 के लिए तैयार रहिए, है ना। तो याद रखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की गई? सूरत, गुजरात। सूरत कहाँ पे है सर? सूरत, बदसूरत, सूरत सुना ही नहीं आज तक। फिर तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ मैंने अब उसमें डिस्कस किया हुआ था परीक्षा माड़ी वाले में, ये पॉइंट देखिए क्या है कि जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। क्या पकड़ना सर? कैच करना है सर, 6 रोक लेंगे क्या? अच्छा सूर्य कुमार बन जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, रैन रोकना है, रैन कैच करना है। अच्छा किसका है? जल शक्ति अभियान, ध्यान रखिएगा, जल शक्ति
अभियान। ये तो जल जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी, है ना। गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार गलती 1/3 याद रखिएगा, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। विश्व शांति बुद्ध विहार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर किया था ना। जैसे ये क्वेश्चन बनेगा, मैं अगर बनाऊंगा, मैं मान लीजिए मैं ऑप्शन दूंगा तो मैं तुरंत दूंगा बिहार, आप खुश हो जाएंगे सर बिहार, अरे सर यही तो आंसर ही है। मैं सोच रहा था कि बिहार, मैं तो रट करके आया था, बस बस रट करके आया था। तो महाराष्ट्र ध्यान रखिए, उदय कहाँ, उदगीर लातूर, लातूर कहाँ पे है सर, महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या, विश्व शांति, सब शब्द ध्यान रखिएगा, विश्व शांति बुद्ध विहार, विश्व शांति बुद्ध विहार, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी। क्या कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी। क्या, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। क्या कह रहा है, 3D संग्रहालय। सर 3D में क्या बनाएंगे, उसमें 3D चलेगा क्या भाई क्या बात हो रही, संग्रहालय की बात हो रही है ना, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, वाराणसी। संपूर्णानंद यूपी के लिए तो स्पेशल है, अगर ये आ जाए क्वेश्चन, अगर अगर यूपीएससी आप यूपीपीएससी आप दे रहे हैं तो आर भी दे रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, है ना। वाराणसी के लिए क्वेश्चन न बने ऐसा तो बहुत मुश्किल लगता है, बनेगा पक्का बनेगा। उसका क्या पॉइंट आता है, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा, किसको समर्पित भाई, भारतीय ज्योतिष। नहीं सर हमको लग रहा है ना इंग्लिश मीडियम में कुछ जाएगा, इंग्लिश में रहेगा कुछ, अच्छा अच्छा इंग्लिश में रहेगा, अपने से सोच ले रहे हैं। भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य, ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्ट नमन की शुरुआत किसने की, नमन सर, अब जैसे मान लीजिएगा प्रोटेक्ट नमन की शुरुआत किसने की, अब लग रहा होगा सर कोई बाबा जी कोई टाइप होंगे क्या, है ना, कोई बाबा जी टाइप का, या मतलब कि कोई जो प्रवचन वगैरह देते हैं उनके टाइप का लग रहा है, नमन करेंगे, ऐसा 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 कुछ है क्या, नहीं नहीं नहीं, जैसे आए सावधान रहिएगा। भारतीय थल सेना है, भारतीय थल सेना है, याद रखिएगा, भारतीय थल सेना है। तो आप गलती मत नहीं कर सकते वहाँ पर जाकर प्रोटेक्ट नमन आया हुआ तो मार रहे हैं जाकर किसी बाबा जी को, यही हो ही सकता है नमन, और कैसे हो जाएंगे, थल सेना सवाल नहीं पैदा होता, ऐसे सवाल पैदा हो जाएगा सवाल फिर पता चला कि जब सवाल गलत होगा तब हे भगवान यही किस्मत मेरी खराब थी, क्या बताएं, मैं जो सोचता हूँ उल्टा सोचता हूँ। हाँ भाई जब उल्टा पढ़ेंगे तो उल्टा सोचेंगे ही। आगे देखिए, इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इसके तहत, किसके तहत, प्रोटेक्ट नमन, रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को, किसको किसको, रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को, ठीक है, और उनके परिवारजन को। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट आता है कि प्रोटेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। प्रोटेक्ट नमन किस प्रणाली, कितना प्रोटेक्ट नमन इंपॉर्टेंट हो रहा है ना, लग रहा है यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जान लीजिए प्रोटेक्ट नमन वैसे भी राष्ट्रीय स्तर की न्यूज है तो होगा ही। क्या है, प्रोटेक्ट नमन किस प्रणाली पर, प्रोटेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वित पर केंद्रित है। अब देखिएगा सर इसका कार्य प्रणाली क्या हो सकता है, या कौन सी प्रणाली होगी जिस पर ये, तो लगे क्या, स्पर्श, स्पर्श होगा, नहीं नहीं नहीं, स्पर्श कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा टेढ़ा नाम देगा उसी में ना, बीच में वो एक ऑप्शन में लगेगा, वही सही है, स्पर्श, टच करना, ये क्या मतलब हुआ सर, टच करने का मतलब यहाँ पर प्रोटेक्ट मतलब टच कर देंगे भाई फिर स्पर्श चलन क्या है ना, इसका फुल फॉर्म है ना, इस ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, दिख रहा है ना, डिजिटल पेंशन प्रणाली है ना। अब देखिए एक ये जो है ना इसका शॉर्ट फॉर्म स्पर्श है, आपको लग रहा होगा सर स्पर्श नहीं होगा, सर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में क्या होता है संदेह में आदमी पैदा हो जाता है, तो याद रखिए जैसे प्रोटेक्ट नमन आए तो स्पर्श ही होगा सर, प्रोटेक्ट नमन मतलब पहले टच करेंगे तब नमन करेंगे, बस जैसे दिमाग में वहाँ पे लगे डाउट लगे सर पहले हम टच करेंगे जा करके फिर नमन करेंगे, बस प्रणाली याद रहेगी, और वहाँ जाकर के एनालिसिस थोड़े करना बैठ करके, बस क्लिक हो जाए सही चीज़, 4 में से एक छांटना है अपने को। उसके बाद क्या है, डिजिटल पेंशन प्रणाली, 2 चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है,
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई? किसको दी गई? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अब देखिए, अब आयोग आ गया है ना, क्या पूछ रहा? पिछड़ा वर्ग सर राजेश वर्मा। अब भूल गए, मान लीजिए राजेश खन्ना याद रखिए सर, राजेश खन्ना पिछड़ा वर्ग आयोग, अरे ऐसा हो जाएगा, वर्मा है, अच्छा वर्मा है, इतना ध्यान रखिए है ना। पिछड़ा वर्ग सर पिछड़ा है क्या? नहीं 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 नहीं, ये पिछड़ा नहीं है, राजेश वर्मा। बस नाम आपको याद रखना है, वहाँ जाकर पता चला पिछड़ा वर्मा, पिछड़ा वर्ग में ना कन्फ्यूज कर जाएंगे, उसी में कुछ और नाम दे देगा, जैसे यहाँ पर राजेश वर्मा दे दिया, कुछ राकेश शर्मा कर दे देगा, वहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा यार। समस्या बस इतनी होती है कि 4 में से 1 मिलता नहीं है, किस्मत खराब वहीं पे होती है और कुछ नहीं होता है ना। तो राजेश वर्मा याद रखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे, और उत्तर प्रदेश बात हो रही है, ये भी नहीं कि राष्ट्रीय स्तर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो ये वन लाइनर वाला टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कवर करिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार खेल, अब देखिए बिहार की बात हो रही है, अब आपको बिहार खेल विश्वविद्यालय बात हो रही है, अब आप सोच रहे हैं सर यूपी में आंसर मार दे क्या हम, पड़ोसी ही तो है राज्य, अच्छा पड़ोसी राज्य, तो दिल में दया आ रही है, तो उत्तर प्रदेश का मार के आए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ? राजगीर, वो भी अगर बीपीएससी में आए क्वेश्चन ना, तो ये राजगीर पूछेगा, है ना, उस तरह तो ना, तो नालंदा या याद रखिए, काम चल जाएगा। ठीक बात है। उसके बाद पॉइंट आता है, ये देखिए कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले का गठन की घोषणा की? क्या पॉइंट फिर से? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले, याद रखिए 5 जिला है। कितने जिला है? 5 जिला है। इन 5 जिलों का नाम क्या है? सर नाम भी पूछेगा क्या? 5 जिला, और पूछ लिया तब सर बताया नहीं कोई, आज मैंने इतना सर करंट अफेयर्स पढ़ा, कोई बताया नहीं 5 जिला आएगा, अच्छा 5 जिला आएगा, अब आ गया तब सर नाम कुछ क्या बताएं, क्या नाम याद रखें? एक तो याद रखिए, देखो इसे जास्कर सर, जास्कर याद कर लें तो सर पहाड़ औरत का नाम था। अरे भाई नाम हो सकता जिला का, द्रास, मद्रास में से म हटा दीजिए, द्रास, मद्रास नीचे है तो द्रास ऊपर, बस इतना ध्यान रखिएगा। मतलब ये जिला है, ऐसा मत सोचिए नया जिला बनने की बात हो रही है, इसका ध्यान रखिएगा। शाम, अरे सर शाम तो ढल याद करने वाली चीज़ है, वो तो ऐसे याद रहेगा। नुब्रा और चांगथांग, है ना, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी थोड़े मोड़े, तो ये सब नाम मैच कर रहे हैं और कुछ नहीं है ना, कि नुब्रा हुआ, नुब्रा घाटी, चांगथांग हुआ, या जास्कर हुआ, द्रास हुआ, इसे नाम मैच कर रहे हैं। शाम थोड़ा सा लगेगा कि शाम ढले, सुबह ढले, क्या ढले बस इतना 5 याद रखिए और कुछ करिए, है ना। आपको लगेगा कि ये इतना डीप में इतना काहे में टाइम दे, याद रखिएगा कंपटीशन यहीं से तय हो जाएगा। जो इसमें 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत कर देगा ना, जो भी व्यक्ति 5 क्वेश्चन गलत कर दिया इसमें से, इस बुक से आया हुआ, वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। कारण इतना है कि जो गलत करेगा उसके रेंज में, उसके अलावा और बाकी लोग सही कर देंगे उस 5 को, बस वहीं से मेरिट क्लियर हो जाएगी। कंपटीशन यही है, पहले आपको वो करना पड़ेगा जो सब कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ करिए। पता चला वही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं अलग से जाके पढ़ेंगे सर, हम चुपके वाला पढ़ेंगे करंट अफेयर सर, ठीक बात है, चुपके पढ़िए फिर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया? क्या? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए, सिंपल बात, नेपाली बात हो रही थी, कौन? नेपाल अकादमी होगा, है? नहीं सर, हमको लग रहा है ना पाकिस्तान अकेडमी होगा। हाँ पाकिस्तान आएगा पढ़ने के लिए पाकिस्तान से सब कोई मतलब नहीं होता, बस क्रिकेट खेलते हैं भाई साहब आकर के अब हार के चले जाते हैं, ये बेइज्जती होती है उन लोगों की ना। चलिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? क्या कहा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? अब ये तो कुछ भी हो सकता है, किस योजना ना, याद रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, PMAU, तो मैं तो कभी उसमें परीक्षा वाले में डिस्कस किया था, यही से देखो, अब मुझे पता है ना कि मैं कहाँ कहाँ डिस्कस किया हूँ, तो याद रहेगा और कुछ नहीं है, जो लोग देखेंगे उनको भी पता होगा, हाँ रिवीजन हो रहा है इस चीज़ का। तो कौन है? 2.0 PMAU सर, में है, पी में है, जैसे फोन पे होता है, जैसे पी में है क्या सर? नहीं सर, PMAYU सर, PMU, बस इतना याद रखिए, इतना याद रखना, केवल कुछ नहीं करना। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा।
उसके बाद क्या पॉइंट आता है, ये देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अभी देखो यही पूर्व से पूछा है कब शुरू की गई, जून 2015, बताइए 2015 शुरू की गई। अब चर्चा में आ रहा है, बताइए, मतलब गजब, मतलब अलग वैल्यू है ना। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा है ना। पता चला कि रेखा शर्मा बजाय कोई रेवती शर्मा को उठा के लेके चले आए हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो है महिला आयोग अध्यक्ष है, खुश हो रहे हैं, वाह सर, हम तो सर रे से पढ़े थे, रे वाला शब्द मुझे याद था, रे वाला अक्षर मुझे याद था, मैं उसी से सटाक से आंसर मारा, फिर उसके बाद तो मैं खुश हो गया तुरंत कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है। पता चला फिर रेवती शर्मा बजा रेखा शर्मा आंसर ने किसका उद्घाटन किया, तो डिजिटल शक्ति केंद्र, डिजिटल शक्ति केंद्र याद रखिएगा। और डिजिटल शक्ति केंद्र किस लिए है, तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, अगर आपको ये बात पता रहेगी ना कि ये जो रेखा शर्मा है ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है ना, तो आपको फिर ये जो है डिजिटल शक्ति केंद्र पहचानने में टेंशन नहीं होगी। या मतलब अगर आपको पता रहेगा कि रेखा शर्मा ही जो है डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किए हैं, तो आपको ये बात पता रहेगा कि डिजिटल शक्ति केंद्र अगर है इसका मतलब महिलाओं से ही रिलेटेड कुछ मुद्दा है। पता चला डिजिटल शक्ति केंद्र अगर आ जाएगा तो आपको साइबर क्राइम दे देगा, साइबर से रिलेटेड कुछ दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसी में, है ना, कि साइबर से रिलेटेड कुछ दे देगा, या योजना कुछ और दे देगा, कोई योजना से रिलेटेड दे देगा, या कृषि से रिलेटेड कुछ पॉइंट दे देगा, तो लगेगा एकदम सही सर, हम तो सर बहुत डीप में पढ़े थे, एग्रीकल्चर तो मेरा सर इस ऑप्शनल था, फिर तो ठीक बात है। एग्रीकल्चर मेरा ऑप्शनल था तो फिर एकदम मारा, एकदम जो है पढ़ कर रख दिए, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, डिजिटल शक्ति केंद्र किसका है, किसने उद्घाटन किया है, सुश्री रेखा शर्मा, कौन शर्मा, सुश्री रेखा शर्मा, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, उसके बाद पॉइंट आता है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, देश का कौन सा आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, कौन सा, नागालैंड। सर नागालैंड कैसे हो जाएगा, गुजरात होगा, अच्छा गुजरात होगा, अपने बना रहे हैं सर, यूपी हो सकता है, बिहार हो सकता है, क्योंकि बिहार में सर भूकंप आता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हो सकता है बिहार हो, हाँ मतलब भूकंप नहीं, मतलब बाढ़ हो रहा है ना, अब भूकंप वगैरह तो नॉर्थ और साइड में आता है, तो आपको लगेगा सर क्या पता सब सही हो जाएगा। नागालैंड याद ही नहीं आ रहा है, मतलब जो आंसर है वो सोच ही नहीं पा रहे हैं उसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा, सोच लीजिए इसको, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद पॉइंट ये आता है कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए। अच्छा सर, आपराधिक कानून के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। मैं तो सर प्ले स्टोर पे गया था, तो मैं तो जो बस लूडो डाउनलोड कर रहा लूडो डाउनलोड कर रहा था। ये सब कभी ऐप डाउनलोड नहीं किए, मैं क्या करें। तो याद रखिएगा, ई साक्ष्य, ऊ साक्ष्य नहीं, ई साक्ष्य, ध्यान रखिएगा। न्याय सेतु, सेतु एक साक्ष्य सेतु, और उसके बाद न्याय श्रुति और ई समन। अब देखिए एक तरफ क्या करे भाई, एक तरफ क्या है लिखने वाला क्या, देखो ई साक्ष्य और ई समन साइड साइड कर दिए, न्याय सेतु और न्याय श्रुति दोनों बीच में कर दिए। अरे भाई साइड में कर देते, याद रहता हमको, साक्ष्य भी याद रहता, श्रुति भी याद रहता, और समन और सेतु सब याद रहता, लेकिन वही क्या है, याद रख लीजिए बस, कुछ नहीं करना है ना। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर हम कहें आपको 4 यस, तब भी याद रखिए 4 यस, सब यस ही हैं, साक्ष्य सेतु श्रुति समन। सर ये ऐप का नाम है कि लड़की का नाम है? ये भी एक समस्या है कि सर ये तो आप जो है गलत बता रहे हैं। अगर अगर यूपीएससी पूछे ना, यूपीएससी से पूछ लेगा, यूपीएससी पूछ लेगा कि अभी चर्चाओं में हाल ही बता सेतु श्रुति समन क्या है, अब आपको लगेगा यार कुछ ऐसा पॉइंट और देगा भी, कुछ ऐसा कि मतलब किसी का नाम दे देगा, किसी का कुछ ऐसा दे देगा, कोई विद्वान उद्वान बता देगा, कुछ ऐसा मतलब एक्टर बता देगा, एक्ट्रेस मतलब ऐसा बता देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे उसी में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियर होना चाहिए पता कि ये है कौन चीज़, क्या है ये, है ना। अब न्याय श्रुति आ गया, तो न्याय श्रुति सर न्याय करने वाली कोई लड़की होगी, हाँ हाँ तब तो ठीक बात है, फिर तो उल्टा ऑप्शन वैसा रहेगा, थोड़ा इस सब चीज़ों से बच कर रहिएगा, और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया गया है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। सर गोरखपुर तो समझ में आ रहा है, सर सिलीगुड़ी का है, सिलीगुड़ी नाम है, सिलीगुड़ी यारा, सिली सिली, अच्छा सर गाना भी इसी में, वहीं से ले लिएगा सर सिली। बस ध्यान रखिएगा ना, किस तरह से याद होना चाहिए, सब कुछ नहीं करना है। तो एक पेज जो है खत्म हुआ, कितना टाइम लेगा एक पेज, आधा घंटा ले लीजिए, यही चीज़ है, एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ाने के बाद यही होता है। अब तक मैं चाहता पता नहीं, अब तक मैं चाहता 4-5 पेज खत्म कर देता है जल्दी 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 भाग करके, लेकिन नहीं, इतना है कि इतना से एक पेज से अगर क्वेश्चन आ गया तो गलत, तो मुश्किल ही गलत हो जाए, ये आपको भी रियलाइज हो जाए धीरे धीरे।
उम्र के साथ है, समय के साथ नहीं सर, समय के साथ, उम्र के साथ नहीं, समय के साथ। उसके बाद पॉइंट क्या आता है, गोरखपुर सिलीगुड़ी, गोरखपुर सिलीगुड़ी उत्तर एक्सप्रेस वे किन तीन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड। नहीं, झारखंड नहीं सर, सर पीछे से मोड़ लिया लग रहा है, झारखंड तो दुश्मनी है क्या? कहाँ पहुँच गए, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश में नहीं है, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। पर आप सोच रहे हैं नहीं सर, झारखंड यहाँ जाना चाहिए था ना, पड़ोसी स्टेट वो भी है। हाँ फिर तो ठीक बात है। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? सर पूगा घाटी। ये सर पूगा क्या है? सर पूगा कहीं सुना था। बस लद्दाख में ही पता। अगर मैचिंग के लिए आना होगा ना तो सही बता रहा हूँ, यहीं से बना देगा। पूगा घाटी एक तरफ दे देगा, दूसरी तरफ दे लद्दाख, मैच करिए। अब जिनको नहीं था सर पूगा, पूगा तो सर हम कहीं और पढ़े थे, तो मैचिंग के लिए आ गया फॉर्मेट। सर एग्जाम में फॉर्मेट बदल गया है। हाँ तो फिर तो ठीक बात है, फॉर्मेट बदल गया है, बाकी जो है सब कुछ तो वही है। तो याद रखिएगा पूगा घाटी कहाँ पर है? पूगा पूगा घाटी कहाँ पर? लद्दाख में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में सोच लिया अपने सही, महाराष्ट्र में सर, जबरदस्ती के पॉइंट। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 तैयार किए गए भारत के भूस्खलन रिपोर्ट एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? 13वां। 13वीं सुने नहीं? आज तक नहीं सुने सर। सर हम गांव में सुने थे, कहीं कोई कह रहा था 13वीं, लेकिन 13वीं मतलब मुझे नहीं पता चला आज तक। हाँ ठीक बात है फिर। मतलब तो पता ही होगा, बस वही है कि, है ना। तो क्या है? रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान, ध्यान रखिएगा। कौन सा? तो 13वां ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है किसका पॉइंट है? केरल वाला, केरल के वायनाड। वायनाड फेमस है, नहीं पता है भाई साहब, कैसे काम चलेगा फिर तो। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल। सर ये कौन पाल है? भोपाल, पता, ये तो बताना चाहिए नहीं। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, अगर ये आ जाए ना, तो अगर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान, हिंदी से अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए यूपी, बनारस, कन्फ्यूज हो जाएंगे। बनारस अगर आ जाएगा तब कन्फ्यूज होगा, बनारस आ जाए, प्रयागराज आ जाए, तब कन्फ्यूज हो जाएंगे यार, बनारस प्रयागराज में से ही होगा, भोपाल तो हो ही नहीं सकता। बस यही गलती हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में, ठीक बात है। उसके बाद क्या है? वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? अच्छा, विषय भी पूछ लिया। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। क्या? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का मतलब कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक की बात हो रही है। सर घर में भी वैज्ञानिक होते हैं क्या? हम सोच रहे सर, हम घर में जो इंजीनियरिंग करते थे, घर में हम बैठ के सर ना गोली और गुल्ली डंडा बना लेते थे। तो ठीक बात है। घर में बैठ के इंजीनियरिंग करेंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? क्या किया गया सर? गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। अच्छा, अशोक हॉल का नाम तो अशोक मंडप है, ठीक बात है, और दरबार हॉल क्या कर दिए? गणतंत्र मंडप कर दिए। बस याद रखिएगा, अशोक हॉल में तो समस्या नहीं है, लेकिन गणतंत्र मंडप वाला समस्या है कि नाम ही बदल गया, मतलब कि दरबार हॉल को क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडप कर दिया गया। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बात ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के 500वें सर हम 499 याद कर लें क्या पूरा एक तरीके से? हाँ हाँ, 4 तरह से पूरा एक तरफ से याद कर लीजिए, फिर उसके बाद वहीं जाइएगा, फिर उसके बाद जो है पेपर आ जाएगा, जल्दी सब वही कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन पता नहीं आया है कि नहीं आया, ध्यान रखिएगा। 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल। सर आइजोल, देखिए यहीं पर राजधानी मैचिंग आ जाएगा कि आइजोल किसकी राजधानी है? सर आइजोल राजधानी भी है किसी की, बस आइजोल राजधानी है किसकी है? मिजोरम की। तो बात याद रखिएगा, 500वें रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल। कहाँ पर आइजोल? आइजोल कहाँ पर सर? सर आइजोल बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, तो याद रखिएगा मिजोरम, ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद शिंकुन ला सुरंग। अच्छा, शिंकुन नाम ही नहीं सुने सर। ये शिंकुन कौन सा है? शिंकुन नाम सुना था किसी गांव में, लेकिन सर शिंकुन ला सुरंग, अच्छा अगर आ भी जाएगा ना तो लगेगा कि ये जो इसका शुभारंभ कहाँ किया, तो लद्दाख तो सोच ही नहीं पाएंगे।
कि शिंकुन लद्दाख में होगा, नाम ही नहीं सुना आज तक कभी, बस, है ना। तो इसी तरह शिंकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो लद्दाख, याद रखिएगा, कहाँ पर? लद्दाख में। अच्छा, यह सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित? सर ये भी याद करना पड़ेगा, लगभग 15,800। सर अगर 200 और जुड़ जाता ना 16,000 हो जाता। हाँ, 200 अपने से जोड़ दीजिएगा है ना, तो याद रहेगा 15,800। अच्छा, इस सुरंग की लंबाई भी, ऐसा लंबाई भी पूछ रहे हैं, लगभग 4.1 किलोमीटर। सर एक ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा हो गया, पॉइंट एक ना, तो आसान होता है याद करना भाई, तब भी नहीं याद होता। उसके बाद क्या आता है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व का सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? क्या बात है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? सिंकुनला, सिंकुला। अच्छा सर, सिंकुनला, याद रखिएगा। तो कितना टाइम हुआ पहले ये भी देख लें, 35 मिनट हो गया। 1 घंटा पूरा कर दें क्या? आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलता रहा श्रृंखला, आराम मजे से पढ़िएगा, टेंशन बिना टेंशन ले, ठीक है। बता रहा हूँ, करंट अफेयर आए 2 दिन बार, 2 बार ढंग से पढ़ लीजिए ना, कैसे कलश हो जाएगा भाई, कैसे प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी 200-400 क्वेश्चन आराम से क्लियर, करंट अफेयर से क्लियर हो जाएगा, बाकी तो आप जानिए, है ना। सर हमको पता लगे हिंदी में ही फेल हो गए जाकर के होता है ऐसा, है ना। पता लगा किसी साइड में फेल हो गए, सर हिंदी हिंदी गलत कर दिए, तो सब जाकर पर्यायवाची गया था, पर्यायवाची जगह हम समानार्थी मार्ग चले आए थे तो थोड़ा सा सावधान रहिए, है ना। बाकी देखेंगे मैं जो है PYQ जो है 2-3 पेपर का जो है सॉल्यूशन डाल दूंगा, मतलब थोड़ा सा आंसर टाइप का, ताकि एक स्ट्रेटजी बनी रहे, रेगुलर बना रही है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। आज के इतना रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।